Hello students, today we will discuss about motion. मोशन जो चैप्टर हमने कवर किया था अप्रैल और मई में, उसका रिकैप करेंगे। एक वीडियो में ये हो नहीं पाएगा, तो हम इसके क्लिप्स बनाएंगे। 2-3 वीडियो होंगी हमारी, बारी बारी हम टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आप सभी बढ़िया और सफिशिएंट होंगे अपने घर पर। गर्मियों की छुट्टियां आपकी अभी चल रही हैं, तो अच्छे से अपना ये रिवीजन कर लेना जो मैं करवा रहा हूं। सो we will start from here our chapter motion. ये मोशन चैप्टर किसमें आता है? मैकेनिक्स में आता है। मैकेनिक्स अपने ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, दोनों ही स्टेट में हम मैकेनिक्स के अंदर काउंट होते हैं। दोनों स्टेट, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो स्टैटिक्स में काउंट होता है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो डायनामिक्स में काउंट होता है। और दोनों जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों से ही मिलकर बनती है मैकेनिक्स। तो अपना जो चैप्टर है मोशन, वो मेनली आता है डायनामिक्स के अंदर। इसमें आता है डायनामिक्स के अंदर। अब डायनामिक्स की दो सब ब्रांचेस होती हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स, एक होती है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन ऑब्जेक्ट का, जिसके अंदर हम ये नहीं पढ़ते कि उसका कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है। एग्जांपल के तौर पर अगर हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कार है, वो मोशन में है, लेकिन वो कार मोशन में क्यों है उसका अगर हमें कोई अंदाजा नहीं है, बिना ये जाने कि वो मोशन में क्यों है, तो उसको हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। मोशन का कारण पता नहीं है, तो इसमें हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है, जो हमने इस चैप्टर में कवर की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में क्यों है, तो उसका हमें कोई यहाँ पर नॉलेज नहीं है। लेकिन काइनेटिक्स में हम उसका कारण भी पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्यों है, तो वो हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्यों है, तो वो काइनेटिक्स में आता है। इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है बिना ये जाने कि वो मोशन में क्यों है, उसको हम काइनेमेटिक्स के अंदर। तो हमारा जो पहला चैप्टर हमने कवर किया है अप्रैल और मई में, वो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन वाला चैप्टर हमने कवर किया है, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। और दूसरा जो हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे वो आएगा हमारा काइनेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में आया है तो वो क्यों आया। ठीक है, यहाँ पर ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। जो चैप्टर हमारा मोशन है फिजिक्स में इस ब्रांच के अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंदर आता है, हम ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डायनामिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ये मोशन क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मोशन है उसके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन, जो ऑलरेडी आपने मैथ्स में कवर कर लिया है। इसमें हम एक्स वाई एक्सिस के अंदर प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे, फिर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, रेस्ट ऑफ मोशन को देखेंगे कि क्या फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, स्केलर वेलोसिटी वाले भी पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो ये सभी हम टॉपिक्स इस पीरियड के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है टाइप्स ऑफ मोशन। ये मोशन के प्रकार होते हैं, तो ये आपने ऑलरेडी अपने अगले क्लासेस में कवर किया होगा कि मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे मोशन के टाइप्स में पहला आता है रैंडम मोशन, मोशन हैविंग नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसमें कोई फिक्स दिशा या डायरेक्शन नहीं होती, वो रैंडम मोशन होता है। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई का मोशन, तो बटरफ्लाई होती है फिक्स डायरेक्शन में नहीं होती, उसके डायरेक्शन बार-बार चेंज होती रहती है, तो हमारा रैंडम मोशन में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर ये स्टेट मोशन है क्या वो मोशन है, तो इसमें बेटा ये होता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा हो, उसके अंदर मान लो 10 एटम, तो जिस दिशा में वो चल रहा है अगर 10 के 10 एटम उसी दिशा में चल रहे हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम डालेंगे ट्रांसलेशन मोशन में, चाहे वो सीधा जाए चाहे वो कर्व में जाए। मतलब ऑब्जेक्ट जो आपने बोली है उसका सारा का सारा मास एक ही फिक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा।
अगर कर्व में है तो कर्वीलिनियर बोल देंगे, स्ट्रेट में है तो रेक्टिलिनियर बोल देंगे। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन देखें तो रेक्टिलिनियर बोल देते हैं, लीनियर जहां आता है मतलब स्ट्रेट। तो रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लेजर टॉर्च लेते हैं, तो लेजर टॉर्च को जैसे हम करते हैं तो उसकी जो रे है बिल्कुल सीधी करते हैं, तो हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन होता है अपनी रे ऑफ लाइट। इसमें कर्वीलिनियर आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, कर्वीलिनियर मतलब कर्व में। अब जैसे मान लो कि कर्व में पूरा कर्व नहीं होता, थोड़ा स्ट्रेट लाइन मोशन भी होता है, फिर थोड़ा घुमा होता है, कोण होता है। तो कर्व प्लस लीनियर, कर्वीलिनियर। नेक्स्ट इसमें आता है सर्कुलर। सर्कुलर में हो जाता है कि ऑब्जेक्ट अपना मोशन बनेगा सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मोशन होगा तो उसको सर्कुलर मोशन बोल देंगे। नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो होता है तो सर्कुलर के अंदर भी आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसकी एक्सिस क्या होती है, फिक्स होती है। एग्जांपल के तौर पर आपके घर में जो पंखे होते हैं उसकी जो एक्सिस है फिक्स है, लेकिन उसकी ब्लेड्स रोटेट करते हैं। एग्जांपल और भी है, जैसे अपना स्पिनिंग टॉप होता है, स्पिनिंग टॉप को घुमाते हैं एक ही पोजीशन पर, फिक्स एक्सिस पर वो रोटेट करता है, तो उसकी जो ब्लेड्स है वो तो रोटेट कर रही है, लेकिन उसकी एक्सिस क्या है, फिक्स। उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे हम पंखे का मान सकते हैं रोटेशन, हम अपने अर्थ का रोटेशन मान सकते हैं, अपनी अर्थ अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन 24 आवर्स में करती है। नेक्स्ट आता है ऑसिलेटिंग मोशन। ऑसिलेटिंग मोशन होता है इसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, जैसे पेंडुलम का मोशन होता है, आगे जाएगा पेंडुलम का, वो पीछे जाएगा और बार बार रिपीट करता है उस मोशन। इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग मोशन। ये मोशन के जो टाइप्स हैं वो आपने ऑलरेडी कवर किए होंगे, एक पे क्लिक मैंने आपने यहां पर करवा दिया है। इसके बाद आते हैं कार्टेशियन प्लेन, जो आपने ऑलरेडी 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें होता क्या है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, राइट साइड एक्स एक्सिस प्लस में होती है, लेफ्ट साइड एक्सिस माइनस में होती है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ प्लस होती है, नीचे की तरफ माइनस। बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑरिजिन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन होता है या हम जब ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं तो ऑरिजिन को हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं जो होता है 0 से। यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऑरिजिन से भी प्लॉट होता है, ऊपर से भी होता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे जो अपने ग्राफ्स हैं उसके अंदर। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें दो एक्सिस है, इसमें प्लस माइनस की वैल्यू होगी एक्स की भी और वाई की। नेक्स्ट इसमें आता है अपना अगला, मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने जो पढ़ा कि मोशन है वो हमारा डायनेमिक्स से आता है। तो मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है तो बोलेंगे कि भाई को मोशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस पोजीशन से अगर यहाँ पर आ जाता तो मैंने क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज किया। इसको चेंज किया पोजीशन, और पोजीशन चेंज करने में मुझे टाइम भी लगना है कुछ। तो मतलब अगर हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमारी पोजीशन और दूसरा हमारा टाइम। तो हम यही बोलते हैं इसके डेफिनेशन में भी कि जब एक बॉडी क्या करती है अपनी पोजीशन को चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं क्या, मोशन। अब यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट का क्रॉसिंग कर रहे हैं, क्या कर रही है, कोई पोजीशन को चेंज कर रही है, क्या विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो इससे लेकर आप रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी मोशन शुरू कहां से, इसका इनिशियल हो, जहां से हम उसका मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं मूव करके यहाँ पर आता हूँ तो मैंने मान लो यहाँ से 2 मीटर मूव किया, तो मैं यहाँ से मेजर करूंगा उस पॉइंट से जहां पर मैं पहले, तो उस पोजीशन को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। जहां से ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करे जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट मानेंगे, जहां से हम मेजर करते हैं अदर डायमेंशंस, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर आगे रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी आएगा कि हम जब भी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी पॉइंट चाहिए होता है जहां से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकें, उसकी पोजीशन को हमें डिस्क्राइब कर सकें। जैसे मैं वहां गया तो हमारी जो पोजीशन है वो 2 मीटर चेंज हुई,
5 मीटर 10 मीटर, तो वो यहाँ से मेजर करेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे ये रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से या किसी स्टेशनरी पॉइंट से या रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं, तो मोशन में ध्यान रखना ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, उसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, और टाइम भी वहां पर सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिख रखा है इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। ठीक है, और हम साथ में ये भी जोड़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तभी हमें पता लगेगा। ठीक है, आगे क्या होते हैं इसमें स्टेट जो रेस्ट मोशन की होती है वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में है या मोशन में है तो वो रिलेटिव होती है एक दूसरे से, उसको हमें रेफरेंस पॉइंट से हम उसका पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मोशन। एग्जांपल के तौर पे मान लो आप लोग बस में बैठे हुए, अब बस में बैठे हुए बच्चे, तो आप अपने साइड वाले पैसेंजर को या अपने फ्रेंड को देख रहे हो और बस चल रही है, तो अपने फ्रेंड को देखोगे तो फ्रेंड आपको दिखेगा किसमें, रेस्ट। लेकिन अगर कोई तीसरा बच्चा बस से बाहर खड़ा है और वो आपको देख रहा है, आप बस में चलते हुए जा रहे हो, तो आपको दिखेगा क्या, आपको देखे तो सेकंड वाले को बस के अंदर जो क्या है रेस्ट में, लेकिन तो बाहर वाला बच्चा देखेगा आपको तो वो देखेगा आपको, तो वो आप लोगोगे उसको क्वेश्चन में। सेम एग्जांपल 3 के साथ भी ले सकते हैं। आप जब बस में बैठे हो तो आप ये देखोगे कि भाई ऑब्जेक्ट आपके जो बगल में है, जो आपके साइड वाला पर्सन है वो किसमें है, रेस्ट में, लेकिन जो बाहर ट्री है वो आपका स्टिंगिंग के क्वेश्चन में। लेकिन उसी बस से अगर कोई व्यक्ति बाहर उतर जाए और फिर बाद में वो बस चल रही है तो सारे बच्चे जितने भी बैठे बस में वो सभी लगेंगे क्वेश्चन में। तो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म क्यों है, क्योंकि पोजीशन तो वही वही है, वो बस वही है, वो सीट उसी के अंदर है, एक वक्त पर वो आपको मोशन में लगेगा, एक वक्त पर वो आपको रेस्ट में लगेगा। तो वो रेस्ट और मोशन जो है सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर आपको रेस्ट में दिख सकती है, मोशन में दिख सकती है, तो वो रिलेटिव है। क्यों, ऑब्जर्वर जहां से देखेगा, रेफरेंस पॉइंट जो हम बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वर जिस स्टेशनरी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है जो मोशन में है या रेस्ट में, वो डिफाइन करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट में। एग्जांपल के तौर पर अगर रेफरेंस पॉइंट, बस फॉर एग्जांपल लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट अगर बस के बाहर है और बस चल रही है, तो ये बस जो चल रही है वो चलती हुई बस के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जो बस के बाहर है उसके हिसाब से वो सारे बच्चे जो बस में बैठे हैं वो मोशन में। लेकिन इस रेफरेंस पॉइंट को बाहर के बजाय बस के अंदर से अगर हम ऑब्जर्व करें, मतलब आप ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है वहां से ऑब्जर्व करेंगे तो वो सारे बच्चे उसको किसमें दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे। समझ रहे हो, मतलब बस में बैठा दिया बंदे जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो बस के अंदर बैठा है तो सारे बच्चे किसमें है, रेस्ट में, बेशक से बस चल रही है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट अगर बाहर है तो वो सारे बच्चे मोशन में दिख रहे हैं उसको। अगर वो रेफरेंस पॉइंट चेंज करके अंदर कर दिया जाए, जब अंदर है वो रेफरेंस पॉइंट को बस के अंदर से वो देखेगा तो उसके रेस्पेक्ट में वो सारे बच्चे किसमें देखेंगे, रेस्ट में देखेंगे। तो उसी सेम टाइम पर बाहर से देखने पर वो सारे मोशन में लग रहे हैं, उसी टाइम पर बस के अंदर अगर उसको हमने बिठा दिया उस बंदे को तो सारे रेस्ट में दिख रहे हैं। तो ये हम बोलते हैं कि जो मोशन है वो रिलेटिव होता है, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। ऑब्जेक्ट बाहर है तो अपने रेस्पेक्ट में देखेगा, बस चल रही है सारे बच्चे मोशन में, अपने से रिलेट कर रहा है, रिलेटिव टर्म। अगर वो बंदा बस के अंदर बैठ गया, बस के अंदर से दिख रहा है तो वो सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं या कोई भी जो बच्चे मान रहे हैं वो सारे किसमें दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे उसको। क्यों दिखेंगे, क्योंकि वो अपने रेस्पेक्ट में उसको रिलेट करेगा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरे रेस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में। बाहर बैठ रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं तो वो खुद तो रेस्ट में है, लेकिन बस को पूरी किसमें, मोशन में, बस चल रही है तो उसको देखेंगे मोशन में, तो रिलेट करता है अपने साथ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मोशन रिलेटिव है, एक ही समय पर एक ही टाइम पर वो जो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट में दिख सकता है, मोशन में दिख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी व्यक्ति मान लो बाहर ग्राउंड पे खड़ा है, स्टेशनरी खड़ा है, हम देखेंगे उसको अपने रेस्पेक्ट में, अपने रिकॉर्ड में वो रेस्ट में, क्योंकि हम अपने रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अपने हिसाब को बुलाना है उस बंदे का, ग्राउंड में खड़ा है तो रेस्ट में। लेकिन अगर हम मान लो थोड़े ऊपर चले जाए, स्पेस में मान लो स्पेस में जाएंगे तो हमारी प्रक्रिया क्या कर रही है, रोटेट।
दूसरा मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ पर है वो किसमें है, मोशन में है। कि कोई अर्थ क्या है, मोशन में। उस पर रखी हुई कोई भी चीज रेस्ट में हो नहीं सकती, वो स्पेस में, मोशन में। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने यहाँ पर एब्सोल्यूट रेस्ट में है ही नहीं। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि असलियत में रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं इस यूनिवर्स में। अगर हम देखें तो चाहे आपका एग्जाम्पल लें, चाहे हम आपके बाहर किसी अदर गैलेक्सी का एग्जाम्पल लें, सारी चीजें क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो हम रिलेटिव टर्म के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, असलियत में रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं कि भाई नॉर्मल से एक बार हमें डेफिनेशन अगर रिवाइज करें तो मोशन का बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के हिसाब से वो किसमें है, रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो सराउंडिंग के हिसाब से होगा। अगर चेंज कर रही है पोजीशन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग तो बोलेंगे मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मान लो यहाँ मैं खड़ा, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैं यहीं पे ही खड़ा हूँ, तो हम बोल देंगे रेस्ट में, लिविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। दो डेफिनेशन अपनी क्या होगी, रेस्ट की क्या होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस does not changes its position with respect to time and surrounding हो जाएगा रेस्ट। मोशन में क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग तो हो जाएगा मोशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रिलेटेड टर्म्स जो थी पोजीशन की अपनी मैंने बता दी आपको ऑलरेडी। ये पोजीशन के हिसाब से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, तो पोजीशन को हम मेजर करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आता है, रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, पोजीशन और साथ में टाइम। ठीक है, इन तीनों चीजों से हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में।